महाराज जी, एक चिंतन का विषय है और एक प्रश्न भी है मेरा कि आज जो नई पीढ़ी है उसके अपने खान पान का तरीका बदल गया है, रहन सहन का तरीका बदल गया है। जमाना तो बदल तो रहा है, पर जिस तरह से देख रहे हैं तो क्या धर्म में आगे क्या स्थिति बनेगी महाराज जी? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने भगवान से आस्था बदल लेता है। धर्म परिवर्तन वो हर जगह से करता है, अपनी भाषा से करता है। उसकी धर्म की भाषा प्राकृत संस्कृत हो सकती है, वो अपनी भाषा को छोड़ करके और इंग्लिश पे आया, उसने अपना धर्म बदला। उसका ट्रेडिशनल पहनावा धोती दुपट्टा कुर्ता पैजामा या कुछ और हो सकता था, उसने कोट पैंट पहनना शुरू किया तो वहाँ से भी धर्म बदला। उसका हेयर स्टाइल अपना एक तरीका रहता था, हर धर्म की अपनी एक हेयर स्टाइल रहती है, वो अपनी हेयर स्टाइल को बदला तो उससे भी वहाँ पर धर्म परिवर्तन हुआ। हर कौम के अपने ट्रेडिशनल फूड रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या नहीं खाते। हमारे यहाँ अपने आप जो हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं तो सोशल वैल्यूज़ में बताते हैं कि आपके यहाँ आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं और भी गड़ंत नहीं खाते हैं। जब हम इसको बदलते हैं तो हम यहाँ से भी धर्म परिवर्तन करते हैं। इसके बाद हम अपने व्यवहार में, आचरण की पद्धति में, मिलने जुलने के जो तरीके होते हैं उसमें भी धर्म परिवर्तन करते हैं। इसके बाद हम अपने शादी विवाह के तौर तरीकों में भी धर्म परिवर्तन करते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से शादियाँ विदेशों में होती हैं या फिर किसी दूसरे कल्चर में होती हैं, अगर हम उसी कल्चर को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पर हम काम करते हैं तो उससे भी धर्म परिवर्तन होता है। अब एक इंसान है, वो इंसान कहाँ कहाँ से अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है, एक बार आप देखिएगा। सोसाइटी के उठने बैठने के अपने एक तरीके होते हैं, हम उससे भी धर्म परिवर्तन करते हैं। जब कभी भी हमारे किसी सोसाइटी में, धर्म में कोई गैदरिंग करने वाला कोई प्रोग्राम होता है और जब हम वहाँ की गैदरिंग में अब्सेंट रहते हैं और कहीं और प्रेजेंट रहते हैं, इससे भी हम एक धर्म परिवर्तन करते हैं। अब आपने एक प्रश्न किया कि हमारी नई पीढ़ी का खान पान बदल रहा है। उस खान पान के साथ उसको सिर्फ खान पान से मत जोड़िए। नई पीढ़ी खान पान का सहारा लेकर के अपना धर्म परिवर्तन कर रही है। वो आज रात में खाती है, वो नॉनवेज मिक्स खाती है, बिना दिखने वाले नॉनवेज को खाती है और उसको स्वीकार करती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एक सोशल वैल्यूज़ स्टैंड की जाती है। हमारे हर धर्म में जूतों के पहनने का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि किस तरीके के जूते शेप्ड हमारे यहाँ पहनते हैं। आप बाजीराव या फिर शिवाजी सावंत या फिर कुछ और चीज़ों को देखेंगे तो आपको उनके पूरे के पूरे धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप ऊपर से लेकर नीचे तक की वेशभूषा दिखाई देगी। खान पान का तरीका, पूजन पद्धति के तरीके, उठने बैठने के तरीके, इन सब चीज़ों से व्यक्ति जब धर्म परिवर्तन करता है तब धीरे 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 करके वो अपनी पूरी अस्मिता को खो चुका होता है। आज हम आप दुनिया भर के सभी लोग इस बात को देखिएगा कि आपके बच्चे कहाँ कहाँ से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। आज आप बोलते हैं बच्चे चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो भोजन का धर्म परिवर्तन हो गया। जैन समाज में प्राय करके दाल बाटी, बाफला, चूरमा, इसके अलावा रोटी सब्जी, कढ़ी, खींच, लचका, इसी का भोजन होता था। इस तरीके की भोजन की अपेक्षाएं जैन समाज में नहीं होती थी जैसी आपके बच्चे करते हैं। बच्चे चाट पकौड़ी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर का सहारा लेकर के अपने ट्रेडिशनल फूड का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो बहुत चिंताजनक विषय है। इस चिंताजनक विषय में हमको शुरुआत से कंट्रोल करना पड़ता है। पनिशमेंट और फाइन के
अपने अपने घर के और सोसाइटी के तरीके होते हैं। अगर आप घर के अंदर इस चीज़ में फाइन लगाएंगे या पनिश करेंगे तो आपके बच्चे इस तरीके के परिवर्तन से बच जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों में इस तरीके कोई फाइन नहीं लगाया, चाउमीन हमारे यहाँ नहीं खाई जाती भैया, हम नहीं खाने देंगे, एक बार मना कर दिया। मैं छोटा था, मुझे आज भी इस बात को बहुत अच्छे से याद है। घर के अंदर कभी बुआ के साथ, फूफा के साथ या पापा जी के साथ रोड में निकलते तो अचानक इच्छा हो जाती, एक समोसा हमको भी खाना है, एक कचौड़ी हमको भी खानी है। कभी इच्छा हो जाती कि ये हमको पीना है। अब मान लीजिए कुछ भी खाना पीना है, उसके पहले परिवार वाले घृणा पैदा कर, छी उसके हाथ का खाओगे, नाली के ऊपर खड़ा रहता है, कहाँ रहता है। ऐसा बोल बोल के हर ठेले वाले के ऊपर एक घृणा का भाव पैदा किया। घृणा का भाव पैदा करने का उनका उद्देश्य था, वो कहते थे कि खानदानी घरों के अंदर भोजन की अच्छी व्यवस्था होती है, बच्चों को बाहर का चटोरा नहीं होना चाहिए। तो पिताजी ने ऐसा घिन पैदा करके, छी पैदा करके, किसी भी व्यक्ति को आज देखता हूँ तो सबसे पहले उसकी शक्ल देखता हूँ, फिर उसका स्टॉल का बैनर देखता हूँ, उसके पैर देखता हूँ, समझ में आता है कि कौन से कुल का, कौन सी जात का है, कैसा हाथ धोया होगा, क्या नहाया होगा, क्या किया होगा, कैसे उसने बनाया होगा। तो अंदर एक चिढ़ और घिन पैदा करी जाती है बचपन में। अगर आप बचपन में वो घिन और चिढ़ पैदा कर देंगे तो बच्चे बाहर का खाने से बच जाएंगे। और अगर बच्चे बाहर का घिन पैदा नहीं कर पाए, अब एक कौम के लोग थे, वो गर्मी के दिनों में फालूदा बना करके निकलते थे, छी उन लोग अंडा खाते हैं, उन लोग ऐसा करते हैं। अब उन्हीं लोगों का काम था बर्फ़ का फालूदा बनाना। उसका आरा रोड होता है, आरा रोड की सेवइयाँ जैसी बना देते हैं, फिर उसमें पता नहीं क्या मिला दें, क्या कर दें, कोई भरोसा थोड़ी है। तो वहाँ पर ऐसी पिताजी, परिवार के लोग, परिजन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मन में घिन पैदा करते थे, छी उसके हाथ का, ये फालूदा अपने यहाँ नहीं खाया जाता, क्या तुम बात कर, ठीक नहीं खाना, ये सब अलग कर दिया। बर्फ़ का गोला खाते थे, 4, 5, 10, 50 बार, 100 बार खाया भी होगा। तो उस बर्फ़ के गोले में भी चिढ़ पैदा करते थे। देख के आओ एक बार बर्फ़ की सिल्ली बर्फ़ फैक्ट्री में कैसे बनती है। वही बर्फ़ बनाने वाले बर्फ़ बनाते बनाते उसी में रासरी थूक देते हैं, उसी में हाथ धो लेते हैं, लवशंका का पानी से उसको इधर उधर कर देते हैं। आपको लगता है नहीं करते, लेकिन करते हैं। जब हमने खुद जा कर के देखा तब समझ में आया कि पानी कितना भी गंदा हो, जमने के बाद भी कुछ साफ सफ़ेद दिखाई देता है। तो वो जब वही पानी, वही बर्फ़ का पानी, आप एक बार बर्फ़ के पानी को, बाजार का जो बर्फ़ होता है, उस बर्फ़ के पानी को एक बार आप ठंडा होकर के उसको नॉर्मल पानी होने दीजिए, आप देखिए वो कितना गंदा होता है। इस तरीके से छोटे बच्चों में घिन पैदा करके बच्चों को इन सारे तरीकों के धर्म परिवर्तन से सुरक्षित रखना पड़ता है। यह भी एक माता पिता की बड़ी जवाबदारी होती है। जो माता पिता इन बातों को नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो उनको लगता है अरे बच्चा है, खा लेने दो। धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और बच्चा पूरा का पूरा परिवर्तित होकर के अपनी कौम से बाहर हो जाता है। आज बच्चे छोटे हैं, आपको अच्छा लगता है, यही बच्चा जब 19, 20, 21, 22 साल का हो जाएगा, इसका MBA हो जाएगा, वो जैन तो रहा नहीं, क्योंकि खान पान में जैन नहीं, कपड़े में जैन नहीं, सोचने में जैन नहीं, लैंग्वेज में जैन नहीं, ड्रेसिंग कोड में जैन नहीं, एक्सेप्टेड कम्युनिटीज़ के जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ में भी जैन नहीं होने के कारण वो किसी अजैन के साथ भाग जाए, उठ जाए, चला जाए, घर बसा ले। आप कुछ कर नहीं सकते। इसकी शुरुआत छोटे से होती है। जैसे माली छोटे से पौधे की पत्तियां तोड़ करके ऊपर से थोड़ा सा मरोड़ करके उसको डेवलप होने के लिए साधन पैदा करता है। परिवार के बच्चों को इसी तरीके से अगर संतुलित करने का प्रयास करेंगे तब तो धर्म बचा पाएंगे, नहीं तो बड़ा गंभीर है। हमको खुद समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से धर्म को स्वीकार कर रही है। वो कहीं पे थोड़ी सी मुसलमान है, कहीं पर थोड़ी सी क्रिश्चियंस हैं, कहीं पर थोड़ा बहुत जैन दिखता है, कहीं कुछ और जात का है, कहीं कुछ और जात का है। मिला जुला कल्चर से अच्छा है अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए बच्चों को घर के अंदर प्रशिक्षित करिएगा।
अंदर में जब बच्चे कुछ नहीं जानते, अबोध रहते, उस वक्त बच्चों के मन के अंदर जिस बारे विषय में घिन पैदा कर देंगे, बच्चे उसमें हमेशा घिन गिनाते रहेंगे। बचपन में जो चीज़ों को सिखा दिया, इससे पाप होता है, ये पुण्य होता है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी मानसिकता उससे बाहर नहीं जा पाई, आज भी पाप से बच जाते हैं। आप सबको भी घर के अंदर इस तरीके का पुरुषार्थ करना होगा, नहीं तो आने वाला समय और आने वाली कौमें बड़ी खतरनाक धर्म को लेकर के पैदा होने वाली हैं। सभी को सजग होने की आवश्यकता। नमस्ते।